हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त विनय। लेट्स लर्न एसएम की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो सबसे पहले अब हम देख लेते हैं कल के लिए क्या डेटा बना हुआ है। तो सबसे पहले अगर हम फ्यूचर्स का डेटा देखें तो एफआईआईज ने फ्राइडे को फ्रेश अराउंड 9 to 10,000 कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्ग्स बनाए हैं और फ्रेश शॉर्ट्स बनाए हैं अप्रॉक्सीमेटली 2,000 कॉन्ट्रैक्ट। बड़े दिनों बाद एफआईआईज ने लॉन्ग्स में कुछ फ्रेश बिल्डअप बनाया है। और अगर हम प्रॉप डेस्क में आए तो प्रॉप डेस्क ने फ्रेश अराउंड 3,000 कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्ग्स बनाए हैं और शॉर्ट्स में कुछ ज़्यादा चेंज नहीं किए हैं। जो पिछले कुछ दिनों में प्रॉप डेस्क हैं उन्होंने एफ आई आईज के अगेंस्ट में पोजीशन बना रखी थी। एफ आई आईज शॉर्ट्स थे और प्रॉप डेस्क लॉन्ग्स थे। तो आप देख सकते हैं 71% प्रॉप डेस्क लॉन्ग है और यहीं अगर हम एफ आई आईज देखें तो ये 55% लॉन्ग है। अगर हम डी आईज में आ जाएँ तो इन्होंने कुछ खास चेंज नहीं किया है फ्राइडे को। और अगर हम क्लाइंट्स में आ जाए तो इन्होंने फ्रेश लॉन्ग्स में तो कुछ बिल्डअप नहीं बनाया है, लेकिन अगर हम शॉर्ट साइड में देखें तो इन्होंने अप्रोक्सीमेटली 10,000 कॉन्ट्रैक्ट फ्रेश शॉर्ट्स बनाए हैं। तो अगर हम इस ओवरऑल डेटा को देखें तो एफ आई आईज कुछ खास नहीं है, पोजीशन नहीं बना के बैठे हैं, वो न्यूट्रल पोजीशंस पे बैठे हुए हैं। और अगर हम प्रॉप डेस्क देखें तो ये लॉन्ग साइड में ज़्यादा पोजीशन बना के बैठे हैं। अगर हम डीआईज में देखें तो इनकी मोस्टली ये जो पोजीशंस होती है ये हेजिंग के लिए होती है। और अगर हम क्लाइंट्स में देखें तो इनके पास भी थोड़े से ज़्यादा ही लॉन्ग है। तो अब हम नेक्स्ट आ जाते हैं इंडेक्स के ऑप्शन डेटा में। अगर हम यहाँ देखें तो एफ आई आईज ने ऑप्शन बाइंग में फ्राइडे में कॉल लॉन्ग्स जो फ्रेश ऐड करी है वो मोर देन 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड करे हैं और पुट लॉन्ग्स जो ऐड करे हैं वो अप्रोक्सीमेटली 50,000 कॉन्ट्रैक्ट करे हैं। और अगर हम ऑप्शन राइटिंग में देखें एफ आई आईज की तो इन्होंने फ्रेश 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट से ज़्यादा कॉल राइटिंग करी है और पुट राइटिंग देखी जाए तो नॉमिनल से 40,000 कॉन्ट्रैक्ट्स करे हैं। और अगर हम प्रोग्रेस में देखें तो इनके जो ऑप्शन लॉन्ग्स हैं कॉल लॉन्ग्स इन्होंने फ्रेश करे हैं मोर देन 2 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स। और यहीं अगर हम पुट लॉन्ग्स देखें तो इन्होंने अप्रोक्सीमेटली 1,30,000 कॉन्ट्रैक्ट से ज़्यादा फ्रेश पुट लॉन्ग करे हैं। और अगर हम यहीं इनकी ऑप्शन राइटिंग देखें तो इन्होंने अच्छी खासी कॉल राइटिंग करके गए हैं ये फ्राइडे को अप्रोक्सीमेटली 2.5 लाख से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स की ये कॉल राइटिंग करके गए हैं फ्रेश। और यहीं अगर हम पुट राइटिंग देखें तो ये एज़ कम्पेरेटिव टू कॉल शॉर्ट्स बहुत कम करके गए हैं फ्रेश, जो है 1,20,000 कॉन्ट्रैक्ट्स के अप्रोक्सीमेटली। और यहीं अगर हम क्लाइंट्स की ऑप्शन बाइंग देखें तो ये मोर देन 6 लाख कॉन्ट्रैक्ट कॉल लॉन्ग करके गए हैं और पुट लॉन्ग जो करके गए हैं वो अप्रोक्सीमेटली मोर देन 3,50,000 कॉन्ट्रैक्ट्स करके गए हैं। और यहीं अगर हम इनकी ऑप्शन राइटिंग देखें तो ये जो कोर राइटिंग करके गए हैं ये भी दबा के कोर राइटिंग करके गए हैं फ्राइडे को। मोर देन 6 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स ये फ्रेश कोर राइटिंग करके गए हैं। और अगर हम पुट राइटिंग देखें तो 3,80,000 कॉन्ट्रैक्ट्स फ्रेश पुट राइटिंग करके गए हैं। तो अगर हम इस डेटा को ओवरऑल देखें तो क्लाइंट्स भी कोर राइटिंग ज़्यादा करके गए हैं, प्रोप डेस्क भी कोर राइटिंग अच्छी खासी करके गए हैं और एफ आई भी कोर राइटिंग ज़्यादा करके गए हैं। तो ओवरऑल ये डेटा ऑप्शन राइटिंग का नेगेटिव ही है जो बियरिश व्यू दिखाता है हमें। और अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पे जो है चार्ट्स और ऑप्शन डेटा। तो अगर हम निफ्टी का ऑप्शन चेन डेटा देखें एनएससी की साइड पे तो सबसे पहले अगर हम देखें कॉल साइड पे तो कॉल राइटिंग दबा के हुई थी 17,700, 17,800, 17,900 सारे ही लेवल्स पे। और अगर हम 18,000 के लेवल पे देखें तो अच्छी खासी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में कॉल राइटिंग होके गई है। और यहीं अगर हम पुट राइटिंग में देखें तो 17,700 के लेवल पे कुछ पुट राइटिंग हुई है, बाकी किसी और लेवल पे कुछ खास पुट राइटिंग नहीं होके गई है। तो अगर हम ऑप्शन चेन डेटा के हिसाब से देखें तो ये बियरिश शो हो रही है जिसमें 17,800 एक टफ रेजिस्टेंस देगा मंडे को निफ्टी को। और यहीं अगर हम पुट साइड पे देखें तो इसका सबसे पहला जो सपोर्ट बनता है वो बनता है 17,500 पे जो मैक्सिमम ओ आई बिल्डअप है। तो उसके बाद अगर हम देखें तो ये 17,700 और 17,800 के लेवल पे लगभग सेम ओ आई बिल्डअप है। लेकिन जो इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये देखने की ये है कि नवंबर की अगर हम एक्सपायरी देखें मंथली उसमें पुट राइटिंग होके गई है इन द मनी में जो है 17,700, 17,800। इसमें देखें तो इन पुट राइटर्स ने अपनी पोजीशंस को क्लोज नहीं किया है अभी तक। और यहीं अगर हम 18,000 के लेवल पे भी देखें तो अच्छा खासा
OI बिल्डअप है, तो हो सकता है कि यहाँ से बाउंस बैक की ये लोग उम्मीद कर रहे हो जो इन्होंने अभी तक एग्जिट नहीं किया अपनी पोजीशन। और यहीं अगर हम कॉल राइटिंग में देखें तो यहाँ पे भी अच्छी खासी पोजीशंस फ्रेश बिल्डअप में गई है, लेकिन जो देखने वाली बात यह है कि ये इन द मनी पुट राइटर्स हैं जिन्होंने अभी तक अपनी पोजीशंस क्लोज नहीं करी हैं। तो हो सकता है कि यहाँ पे एक बाउंस बैक आए। तो अब हम आ जाते हैं चार्ट्स पे कि हमें कल के लिए क्या करना है। अगर कल निफ्टी 17,700 पे जहाँ बंद हुई है उसके आसपास ही ओपन होती है, यानी कि फ्लैट ओपन होती है, तो हम वेट करेंगे वो ऊपर या नीचे किसी तरफ ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दे। तो अगर हम देखें तो सबसे पहले अगर ये 660 के लेवल के आसपास के लेवल को ब्रेक करती है तो ये नीचे और जा सकती है, जिसमें फर्स्ट टारगेट होगा 630, दूसरा होगा 600, तीसरा 580। तो अगर ये 580 के लेवल को भी ब्रेक करके सस्टेन करता है पूरा 15 मिनट, तो ये नेक्स्ट लेवल के लिए बढ़ेगा जो है 530 और 480। तो यहीं अगर हम ऊपर देखें तो सबसे पहले इसको 750 के लेवल को तोड़ के सस्टेन करना होगा, जिसका सबसे पहला टारगेट होगा 790, दूसरा 825 और फाइनल 880। और अगर ये 880 के लेवल को भी ब्रेक करके टिकता है, उसके ऊपर 15 मिनट की कैंडल क्लोज करता है, तो नेक्स्ट टारगेट होगा 925 और उसके बाद होगा 980। और अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट बैंक निफ्टी में। अगर हम बैंक निफ्टी के चार्ट और ऑप्शन चेन डेटा देखें, तो ऑप्शन चेन डेटा में अगर देखें हम वीकली का, नेक्स्ट वीक का, तो अगर इसमें देखें तो अच्छी खासी कॉल राइटिंग यहाँ पे भी हुई है। लेकिन अगर हम देखें तो OI बिल्डअप जो है वो पुट राइटिंग और कॉल राइटिंग का वो है 39,000 पे। तो अगर देखा जाए तो ये शॉर्ट स्ट्रेडल बनाया जा रहा है 39,000 पे, पुट साइड पे भी और कॉल साइड पे भी। तो अगर हम देखें तो ऑप्शन चेन डेटा जो है इसमें कुछ ज़्यादा OI बिल्डअप्स नहीं है, तो सबसे पहला सपोर्ट जो है वो पुट रेटिंग के बेस पे 39,000 के लेवल पे है। और अगर हम इसका रेजिस्टेंस देखें तो 39,500। तो अगर हम ऑप्शन चेन डेटा बिल्डअप के अकॉर्डिंग देखें तो 39,000 और 39,500 एक रेंज है, और किसी भी साइड ब्रेक करेगा तभी कोई डिसाइसिव मूव आएगी। और अब हम आ जाते हैं इसके चार्ट्स पे लेवल के लिए। तो चार्ट्स पे देखें तो ये जो बंद हुआ है फ्राइडे को, वो हुआ है 39,250 270 के आसपास। तो कल अगर ये फ्लैट ओपन होता है, यानी मंडे को अगर ये फ्लैट ओपन होता है, तो हम वेट करेंगे ये किसी भी साइड का लेवल ब्रेक करे। अगर ये 39,000 के लेवल को पहले ब्रेक करता है तो ये 825, और अगर ये 825 के लेवल को भी ब्रेक करता है तो उसके बाद जो हमारा टारगेट होगा वो 700 के आसपास, और 700 को भी ब्रेक करके सस्टेन करता है तो नेक्स्ट टारगेट होगा 38,500 एंड 38,350। लेकिन अगर ये अपसाइड मूव देता है तो इसको 39,350 से 400 की रेंज को ब्रेक करके सस्टेन करना होगा। और ये सस्टेन करता है तो हमारा पहला टारगेट होगा 525, दूसरा होगा 700 और तीसरा होगा 800 के लेवल के आसपास। लेकिन अगर ये कल गैप अप ओपन होता है, तो गैप अप ओपन होता है तो हम वेट करेंगे अगर ये 39,520 के लेवल को ब्रेक करे। अगर ये ब्रेक करेगा तो हम लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं, जिसका पहला टारगेट होगा 700, दूसरा होगा 850 और तीसरा होगा 950 के आसपास के लेवल्स। लेकिन अगर कल ये गैप डाउन ओपनिंग देता है तो हम वेट करेंगे 38,900 के लेवल को ब्रेक करके उसके नीचे सस्टेन करे। अगर सस्टेन करता है तो पहला टारगेट होगा 800 का, दूसरा होगा 750 से 650 के आसपास का, तीसरा होगा 500। और अगर 500 के नीचे सस्टेन करने लग जाता है तो उसके बाद जो नेक्स्ट टारगेट बनेंगे 350 और 200 के लेवल्स तक के। तो आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। यहाँ पे जो भी हमने इन्फॉर्मेशन और डाटा डिस्कस करा है वो सारे के सारे व्यूज़ हमारे एजुकेशनल पर्पस और लर्निंग पर्पस के लिए है। अगर आप कोई भी पोजीशन बनाना चाहते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस ज़रूर ले लीजिए। और अगर आपको कुछ भी पसंद आता है इस वीडियो में तो लाइक ज़रूर करिए, शेयर ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और लास्ट में ये बोलना चाहूँगा, अगर आप चाहते हैं कि मैं पेटीएम के ऊपर जो उनका IPO आ रहा है उसके रिगार्डिंग कोई वीडियो बनाऊँ, तो कमेंट सेक्शन में मुझे इसके रिगार्डिंग ज़रूर बताइए। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।